प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। आज हम वचन के द्वारा कुछ बातों को करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आज के समय में जो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करते हैं कि बहुत सारे वचनों को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब हम परमेश्वर के वर्ड को पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को पढ़ते हैं, बहुत सारे झूठे प्रचारक, बहुत सारे ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स एवेंजलिस्ट, फॉल्स पास्टर्स, देयर आर मैनी पीपल हु आर स्पीकिंग सो मैनी थिंग्स. They are quoting Bible verses, they are taking from the Bible, but presenting it in a wrong way. इस परमेश्वर के वचन को वो एक गलत तरह से पेश कर रहे हैं, गलत तरह से लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम छोटी सी बात करते हैं इसके ऊपर। मुद्दा यह है कि जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रचारक ये बातें लेकर भी आते हैं, भी है सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और चल भी रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। क्या है कि जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये बोला जा रहा है कि जो यीशु मसीह ने कह दिया इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब वो था। तो यहाँ पे सोचने की बात है। जैसे हम बात करते हैं मत्ती उसका 23 की, और वहाँ पे यीशु मसीह दशवांश के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं और प्रचारक लोग ये बातें बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब उस समय के लोगों के लिए है, यहूदियों के लिए है, ज्यूस के लिए है, उन लोगों के लिए, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं। ओके, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी। जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं कि जो यीशु मसीह बोल रहा है इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब वो है जो यीशु मसीह नहीं बोल रहा है। तो क्यों यीशु मसीह ने वो नहीं बोला जो उसका मतलब था? क्यों यीशु मसीह ने वो बोला जो उसका मतलब नहीं था? पौलुस के बारे में बात करते हैं। जब पौलुस कलीसिया को लिख रहा है या चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में भी पौलुस यहाँ पे ये बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। स्पष्ट पूरी रीति से क्लियर लिखा हुआ है, उसको भी आज ये प्रेजेंट किया जा रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी तरफ से वचन को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहूँ उसका मतलब वो है। मैं पौलुस को सिखाऊंगा कि पौलुस का मतलब क्या है। मैं यीशु मसीह को बताऊंगा कि यीशु मसीह का मतलब क्या है। मैं पवित्र आत्मा को बताऊंगा कि वो यहाँ पे क्या कहना चाहता है। डोंट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स वेरी डेंजरस। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत करें, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जो परमेश्वर के वचन का मतलब है वो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वो साफ रीति में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। अगर यीशु मसीह ये बोल रहा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, तो साफ है, लिखा है वचन के अंदर। उसका अगर मैं मतलब देने लग जाऊं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है जो यीशु मसीह बोल रहा है, इसका मतलब कुछ और है। पिता और मैं एक हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि पिता और मैं एक हैं, बल्कि इसका मतलब कुछ और है। पौलुस कुछ लिख रहा है, उसका मतलब कुछ और है। क्यों पौलुस वो नहीं लिख रहा जो उसका मतलब था? ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी अपना वचन गलत रीति से प्रेजेंट नहीं करता है, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। अगर बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं, बाइबल को हम परमेश्वर का कलाम मानते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो लिखा है वो साफ है। हम जब इसके अंदर अपने मतलब डालने लग जाएंगे, अपने मीनिंग डालने लग जाएंगे, हम खुद को भी भरमाएंगे और जो लोग हमारी बातों को सुनेंगे उनको भी भटकाएंगे, उनको भी भरमाएंगे। जिन बातों के बारे में यीशु मसीह का कलाम और परमेश्वर का वचन साफ रीति से बता रहा है वो साफ है पूरी तरह से। कुछ बातें हैं जो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी हुई हैं, परमेश्वर की समझ में ही हैं, वो बातें उसने रिवील नहीं की हैं, वो हम मानते हैं। पर परमेश्वर के वचन को मतलब देने की कोशिश ना करें। डोंट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट प्ले। कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई बड़े प्रचारक हैं, आप कोई बड़े भविष्यवक्ता हैं, आप कोई बड़े विश्वासी हैं, आप 50 साल से विश्वास में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। इफ यू प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड यू आर इन डेंजर। कोई भी हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करेंगे आप खतरे में हो। तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे आशीषित करने वाली बात यह है कि परमेश्वर के वचन को हम अच्छी रीति से, जो उसका मतलब है, जो वचन में लिखा है वो साफ रीति से हम लोगों को बताएं, सिखाएं। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि ताकि तुम्हारे सुनने वालों के ऊपर तुम्हारे बोलने से अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन अनुग्रह देने वाला वचन है। ये बातें बोल के जो लिखा है वो इसका मतलब नहीं, जो नहीं लिखा वो इसका मतलब है, तो डोंट प्ले, दैट्स वेरी डेंजरस।
डोंट प्ले। परमेश्वर चाहता है, और उसने पूरी अच्छी रीति से कम्युनिकेट किया है अपना वचन लोगों के साथ। उसने बताया है लोगों को साफ रीति से हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इसमें से कोई तोड़ मरोड़ के बातें ना करें, ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। सबसे भली बात ये है कि ना हम इसमें कुछ बढ़ाएं ना ही कुछ घटाएं। फुल काउंसिल ऑफ गॉड, वचन में लिखा है कि हम वचन का पूरा पूरा जो बातें हैं वो सही रीति से बताएं और सिखाएं लोगों को, ताकि सुनने वाले आशीष पाएं और आगे बढ़ें। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर है। तो इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये वचन के द्वारा ही लोगों का उद्धार है, छुटकारा है, चंगाइयाँ हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन लोग जाने, ये अच्छी रीति से लोगों तक पहुंच पाए। परमेश्वर चाहता है लोगों को बचाना, परमेश्वर चाहता है लोगों को छुड़ाना, परमेश्वर चाहता है लोग स्वर्ग में दाखिल हो पाएँ। परमेश्वर अगर आपको ये मौका दे रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपको ये मौका दे रहा है आप प्रचार करते हैं, अगर आपको ये मौका दे रहा है आपको अपनी गवाही शेयर करने का मौका मिल रहा है लोगों के साथ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो वचन में लिखा है वो लोगों को बताएं, ना कि तोड़ मरोड़ के अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, झूठे घमंड के लिए कुछ भी ना करें। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है।